सबसे बड़ी चीज ये है कि अपलाइनों को कुछ आराम मिलेगा। तो अगले 2 से 3 मिनट इनवाइट करते हैं, जब तक आप लोगों को कम से कम 2 लोगों को कॉल करके इनवाइट करें। तो मिलते हैं 6:35-36 मिनट में। चलिए, जब तक हम एक चीज देखते हैं, कितने लोग हैं जो अभी। आवाज हो रही। अभी हो रही। हाँ, सर अभी हो क्या? रही है आवाज को है। नहीं सर, अब ठीक है। दूसरा अब मोबाइल था। तो अपन बात करते हैं, कितने लोग हैं जो ईमानदारी से स्टेटमेंट का बेनिफिट ले रहे हैं। स्टेटमेंट ने बोला हुआ है मूव टू अर्न, मतलब बैठ के मूव नहीं करना है, घूम के मूव करना है। मैं चाहूंगा जो लोग अभी ग्राउंड पे वॉकिंग कर रहे हो, वो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। गंगा सागर जी वॉकिंग कर रहे हैं, मुकेश जी, रवि जी कार में वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नवसाद जी भी शायद कार में वॉकिंग कर रहे हैं, रामपाल सर वॉकिंग कर रहे हैं, छोटेलाल जी, जितेंद्र सिंह ठाकुर, रमेश जी, रितेश सर, राकेश कुमार, मनोज साहू, संतोष कुमार, नईम सर, कौशलेश श्रीवास्तव, सत्यलाल कुट्टे, दीपक सिंह, गौतम मराठा, युगल पाटीदार, रजनी, महेश पटेल, कमल नारायण सिन्हा, संतोष कुमार प्रजापति, अशोक साहू, श्यामल दास, वंश जायसवाल, राम नारायण वस्त्रकार, अनिल चतुर्वेदी, अनुज ठाकुर, श्याम जी गुप्ता। यानी मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेट मैंने 20 से 25 लोगों के नाम लिए हैं। और अगर मैं देखूं तो अभी मीटिंग में मेरे साथ में लगभग 132 लोग, यानी 100 लोग अभी आराम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है। 100 में 210 MNT। कृपया आप अगर नाम डाले तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैंने अभी नाम डालने की बात नहीं करी थी, बट फिर भी यदि आप लोग अपने नाम से ज्वाइन करें तो जब कभी बात करने का नंबर आता है, तो आपसे जब डायरेक्टली हम नाम लेंगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपका नाम लेता है। अगर मैं आपको बुलाऊंगा, ए भाई MI इधर आओ, ए भाई OnePlus इधर आओ, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से आपका नाम बहुत
मन से आपके माता पिता ने रखा होगा तो नाम को नाम ही रखिए, नाम मत बदलिए। तो चलिए थोड़ा सा आते हैं मीटिंग में। जो लोग वॉकिंग कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा फोकस मीटिंग पे भी रखें, और वॉकिंग साथ साथ में करते रहें, दोनों काम आपके एक साथ में हो जाएंगे। तो चलते हैं मीटिंग में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा भी, जैसे मैंने वॉकिंग की बात करी, तो सिस्टम क्या बोलता है। बहुत से लोग अभी मेरे से बात करते हैं, मैं फील्ड में रहता हूँ, बोलते सर अगर कंपनी को नॉर्मल रूप से तो पैसा देना ही है, हमसे ले और उसके बदले में रिवॉर्ड देते रहे, तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन कंपनी की सोच थोड़ी डिफरेंस है। बहुत से या आपने देखा होगा, जो लोग खासतौर पे एक्टिव होंगे मीटिंग में रहते हैं, वो राहुल सर की बातें सुनते होंगे, तो राहुल सर ये बोलते हैं अगर हम सब एक जैसे हैं तो हमारे अंदर डिफरेंस क्या होगा। तो पहली चीज समझिए कि जब आप वॉकिंग करते हो तो दो चीजें होती हैं। आप फोकस होते हो मिस्टर मिंट के प्रति। बॉडी तो मान लीजिए आप उसको रिचार्ज कर रहे हो, एक एडिशनल है। लेकिन आप जनरली आपने देखा होगा कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या दूसरी भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो चीजों को भूल जाते हैं। या सिंपल समझिए, कितने लोगों ने ये देखा है कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी बैंक में एफडी कराई है, और वो बाद में बोल रहा हो कि चलो तुम भी उसी बैंक में एफडी करवा लो। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बोला हो। मतलब वो एक बार एफडी करवाने के बाद भूल जाता है। लेकिन जैसे ही मिस्टर मिंट की बात आती है, किसी व्यक्ति ने $100, $500, 1000, 2000, जो भी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने कोई पैकेज लिया, और आपने अब बोला कि भैया आपको सवेरे दोपहर जो भी एक समय आप मैनेज करो, आपको वॉकिंग करना है, तब वो सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। अब जब वो सिस्टम में इन्वॉल्व होता है तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद वो किसी न किसी को पकड़ के लाता है कि भैया इनका भी एक पैकेज करवाइए, क्योंकि मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वॉकिंग करने पे मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो एक काम करिए, मेरे फ्रेंड को भी यहाँ पे इन्वॉल्व। मतलब वही व्यक्ति जो कभी ये बोलता है कि भैया मुझे रेफरल से कोई लेना देना नहीं, और वो रेफरल करने लगता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ, जिनको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो वो एक टाइप करें या यस लिख सकते हैं। नीरज जी बोल रहे हैं बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। रामपाल सर भी बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिरजू कुमार यादव जी बोल रहे हैं। कमल नारायण रानू राठौर जी बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल, अमित खम्परिया जी भी बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है। सत्यलाल जी भी बोल रहे हैं यस। मतलब जो लोग खुद वॉक नहीं कर रहे हैं, अब वो देखो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आपकी अपलाइन ने या मीटिंग में कभी ना कभी स्टेप मिंट या मिस्टर मिंट का टी शर्ट आपके पास मिला हुआ है? जिनको मिला हुआ है बहुत से लोग होंगे। मैं जनरली कोशिश करता हूं कि जब मैं वॉकिंग पे जाता हूं तो 99% समय पे मैं अपना स्टेप मिंट या मिस्टर मिंट का टी शर्ट पहन के जाता हूं। अब उसमें मेरा क्या बेनिफिट? बहुत से लोग ऐसे हैं, क्या होता है ना, जब आप सब एक जैसे रहोगे तो शायद चीजें थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अलग दिखोगे, जब रेगुलर वही चीज देखिए यार, ये व्यक्ति आता है कि स्टेटमेंट की टी शर्ट पहन के रखता है, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि भाई ये क्या है, आप यूज तो करो। वो एक टूल्स ही है, क्योंकि आपके टी शर्ट पे वॉकिंग से रिलेटेड कोई ना कोई स्टिकर लगा हुआ है, और उनके माइंड में यदि आए तो अननोन पर्सन आपसे बात करेगा कि ये क्या है, और वहीं पे आप बोलोगे कि भैया ये जो टी शर्ट है इसकी बदौलत हम कुछ पैसे बना रहे हैं।
आपको एक अलग बेनिफिट आ जाएगा। किस बात का? कि एक अननोन पर्सन आपके सामने जब सवेरे सवेरे, दोपहर या किसी भी समय पे आप जो भी वॉकिंग कर रहे हो, आपका समय है। मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि नहीं सवेरे 6 बजे ही वॉकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने बोला है 24 घंटे में 6 घंटे कोई भी डिसाइड कर लो आप। ठीक है, तो मेरी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिस्टम टूल्स इनसे रिलेटेड। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो एलडीपी 1.3 में थे, और यहाँ पे 180 लोग हैं। मेरे ख्याल से कम 50 लोग तो ऐसे होंगे जो एलडीपी 1.3 में रहे होंगे। और आप लोगों को कंपनी एंड से 200 रुपीज का एक टूल्स प्रोवाइड करा किया गया था। जिन लोगों ने वो टूल्स बाई किया है वो फ्री टाइप कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने बाई किया ना, बहुत जल्दी आप लोगों को आराम मिलने वाला है। उस टूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बुकलेट थी। ज्ञानेन जी, आपने भी बाई किया है, गए नहीं थे फिर भी, बहुत बढ़िया। इसीलिए बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि लोगों ने बोला भैया 3 टाइप किया तो हम एक तरफ से लिखना चालू कर देते हैं। कितने लोग हैं जो फोकस्ड हैं? मैंने क्यों बोला था 3 टाइप करने को? वो टूल्स है ये, दिख रहा है क्या? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है कि अभी 184 लोग हैं, इनमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो प्लान करते होंगे। रिमेनिंग जो लोग ऐसे हैं जो प्लान नहीं कर पाते, उसके लिए कंपनी ने एक टूल्स प्रोवाइड किया है। उस टूल्स का अगर उपयोग करते हैं तो आपको अपनी अपलाइन को प्लान दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपका काम क्या है कि यदि आप लीडर बनना चाहते हो तो आप अपनी अपलाइन से बात करो कि सर मुझे भी एक टूल्स के रूप में ये बुकलेट चाहिए, एक चाहिए मेरी टीम के लिए। वो अपलाइन डिस्कस करेगी मैनेजमेंट से, और कहीं ना कहीं से आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेगी। अब उसमें बेनिफिट अपलाइन का भी है और बेनिफिट डाउनलाइन का भी। ठीक है, तो इस टूल्स को आप लोग अपनी अपलाइन से पूछ के, डिस्कस करके, और जिन लोगों को प्लान दिखाना स्पेशली रूप से खास तौर पे डिजिटली नहीं दिखा पाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया टूल्स कंपनी ने बना के दे दिया। अभी ये स्टार्टिंग था, इसलिए वहां पे टूल्स कम मिले हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का पंगा होता है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट ऑफिस है इंदौर में है, और अगर इंदौर में प्रिंट करा है तो हैदराबाद ले जाना आसान काम नहीं होता है। तो वहां पे एक ही मिले थे लोगों को। तो ऐसा भी ना हो कि अब आज से अपलाइन के ऊपर आप लोग बिल्कुल चढ़ बैठो कि नहीं आज ही आज चाहिए। हाँ, आप अपलाइन से मंगाने का प्रयास करो, अपलाइन कंपनी से बात करेगी, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप लोग बुला लो और उसका उपयोग करो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। जब हम मार्केट में घूमते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, मैं अभी टूल्स बाद में दिखाऊंगा। आप लोग कितने क्वेश्चन आते हैं या क्या क्वेश्चन आते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में आके टाइप कर सकते हैं। मैं आज टेक कॉल पे नहीं जाऊंगा, आप लोगों के कुछ ऐसी चीजें बात करने वाला हूं जो आप लोगों को बहुत चीजें हो सकता है क्लियर हो। चैट बॉक्स में खासतौर पे जो पिछले 1 महीने वाले व्यक्ति हैं, अगर कोई 60 दिन या 3 महीने वाला व्यक्ति वो क्वेश्चन करता है तो शायद मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। कृष्णा रैकवार, चलिए, कृष्णा रैकवार जी, आप की ज्वाइनिंग अगर 30 डेज के अंदर है? बिल्कुल। मिस्टर मिनट में पैसा जनरेट कैसे होता है? ऐसी ऐसी बहुत सी कंपनी देखी है, बहुत बढ़िया।
टोकन सेल नहीं होगा तो क्या करेगा? चलिए, और राजेश सर क्वेश्चन थोड़ा रखिएगा सर जी। पैनकेक, एक क्वेश्चन देखिएगा सर, क्योंकि हो सकता है मेरे से कुछ स्लिप हो जी जाए। जी जी सर। पैनकेक स्वैप पर स्वैपिंग स्टार्ट हो गया है। यस। कॉइन प्राइस लो गया तो ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। दो तीन क्वेश्चन जो शुरू के हैं कंपनी से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के आंसर मेरा एक ही चीज है। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों ने अभी तक कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला है? कोई एक व्यक्ति जो जिसने कंपनी के अकाउंट में पैसा डाला हो, वो यस टाइप करे। जिसने कंपनी मिस्टर मिंट के अकाउंट में पैसा डाला है। त्रिदेवी बोल रहे हैं नहीं। और कोई? चंद्रदीप जी नो, विवेक जी नो, आलोक जी नो, पन्ना बनर्जी जी नो। मतलब पहली चीज तो ये समझिए कि कंपनी आपसे पैसे लेती नहीं है। कंपनी ने एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम जनरेट किया है। उस इकोसिस्टम के थ्रू जो टोकन है, उस टोकन की वैल्यू बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मतलब सिंपल चीज समझिए कि कंपनी ने जब आपसे पैसे लिए ही नहीं तो लेके क्या जाएगी? टोकन अभी प्रेजेंट टाइम पे यदि या तो आप जाओगे तो कहां से बाई करोगे? एक जगह है जिसको हम बोलते हैं कॉइन, बस आप कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे। या तो फिर आप पर्सन टू पर्सन कर लेते हो, यानी आप किसी व्यक्ति को पैसे देते हो, वो आपको टोकन दे देता है। मतलब सिंपल चीज समझिए कि जब कोई क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा राजेश सर और कौन से क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन आया है सर, जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा मुझे जरूरत पड़ने पर मिलेगा या नहीं? देखिए, दुनिया का रूल है कि जब भी कोई भी चीज आप बाई करते हो तो उस वैल्यू का आपका सामान मिल जाता है। ये दुनिया का रूल है। आपने यहाँ पे एक एनएफटी बाई करी है, और एनएफटी जैसे ही आपने बाई करी तो उस वैल्यू की आपकी एनएफटी मिल गई है। अब आप एनएफटी का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्टेपमिंट का एनएफटी का ट्रेड अभी अवेलेबल नहीं। जैसे मिंट फोर्स की एनएफटी का ट्रेड अवेलेबल है, फ्यूचर में हो सकता है स्टेपमिंट हो जाए। नहीं, आपको उस वैल्यू का आपको एनएफटी मिल गया। अब एनएफटी के अकॉर्डिंग आप जब पर डे वॉकिंग कंप्लीट करते हो
तो आपका जो भी कमिटमेंट कल आपको सॉरी नहीं, कहीं पे भी अगर कोई चीज यदि आप बाई करते हो तो आपको उस चीज की वैल्यू का कोई ना कोई सामान मिलता है। अब वो सामान आप बेच सकते हो ये आप जानो। भाई सिंपल चीज समझिए, हालांकि आज की डेट में कार टू व्हीलर के बेचने के लिए बहुत से लोग अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन जनरली पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मान लेते हैं हमने कार ही बाई किया, अब बोलो आप पहुंचो कंपनी के पास, भैया कल मैं आपकी कार जो है ना 10 लाख रुपए में लेके गया हूँ, वापस करो आप, मैंने तो चला ही नहीं। तो कार कंपनी क्या बोलती है, आपने हमसे ले लिया, अब ये कार आपकी। तो उस वैल्यू की आपको एनएफटी मिल गई है। अब उस एनएफटी को आप कितना यूटिलाइज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। और कोई क्वेश्चन था सर? कॉइन का प्राइस लो होते जा रहा है। ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। जिसने बोला ना कॉइन का प्राइस लो होता जा रहा है वो जरूर ध्यान दे। जब लिस्टेड हुआ था शायद इससे भी हटा दिया गया। आईसीओ फेज में टोकन की वैल्यू हुआ करती थी 4 रुपए के आसपास। देन उसके बाद 4 रुपए से 15 सेंट के आसपास गई, और 15 शायद अभी यहाँ से वेबसाइट से हटा दिया गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। 4 रुपए से फिर उसके बाद सेंट की बात करूं तो जब लिस्टेड हुआ तो 15 सेंट के आसपास, फिर देखते देखते 28 सेंट के आसपास बहुत दिन तक ट्रेड हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम पे लगभग 50 से 52 सेंट के बीच में ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए की चीज प्रेजेंट टाइम पे 47-48 रुपए में अगर ट्रेड हो रही है, कैसे आप बोल सकते हो कि प्राइस घट रहा है? कोई बताएगा? प्राइस पंप नहीं हो रहा है, बस ये समझ लीजिए। प्राइस पंप यदि होता है तो दुनिया में मैं एक फाइनेंशियल मार्केट का व्यक्ति हूं, अगर किसी दिन अनएक्सपेक्टेड रिलायंस 100 रुपए 200 रुपए चल जाता है तो लोग ट्रेड ही नहीं करते। पता है क्यों? उनको लगता है कि अगर इतना चल गया तो क्या पता पलट गया, तो इतना पलट भी जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फाइनेंशियल मार्केट का फंडा है जो फाइनेंशियल मार्केट को समझता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं देखूं तो 213 लोग हो, 213 लोग में 200 लोग मुझे पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में कभी काम नहीं किए होंगे, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं। लेकिन 10-15 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काम किया होगा। कोई भी स्टॉक यदि अनएक्सपेक्टेड रूप से किसी दिन उसमें भाग जाता है, कि सवेरे सवेरे ओपन हुआ और पता चला कि आज कोई स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक है, अगर वो 20 रुपए भी चल गया ना तो लोग उस पर हाथ ही नहीं डालते। 20% चल गया, थोड़ा सा अगर करेक्शन लिया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं इस पे हाथ ही नहीं डालूंगा। लेकिन कोई स्टॉक 100 रुपए का है, आज 2 रुपए चला, कल 2-5 रुपए चला, फिर 2-5 रुपए चला, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता है ना, उस पे लोग बहुत आराम से इन्वेस्ट करते हैं। यानी मार्केट की प्रकृति है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। अगर एकदम से बस ऊपर 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 जा रहा है मतलब उसमें मॉडिफिकेशन है। तो अभी आप सिंपल चीज समझिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारा कॉइन का रेट बहुत अच्छे लेवल पे है और वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी आज से अगर कोई बात करे तो 1 महीने पहले ही शायद 42-45 सेंट के आसपास था। अनम्यूट नहीं किया जाएगा, जब मैं बोलूंगा तो ही अनम्यूट किया जाएगा। आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं सर, क्योंकि अकेले आप नहीं है, बहुत से लोग हैं, आपका क्वेश्चन लिया जाएगा।
इसके बाद कोई क्वेश्चन था सर? सर हमारे पुरुषोत्तम जी का एक क्वेश्चन है, शायद वो मीटिंग बराबर अटेंड नहीं करते शाम के अपॉर्चुनिटी कॉल। उनका ये कहना है कि एडिशनल सब्सक्रिप्शन करने पर रेफरल मैचिंग के अलावा और क्या बेनिफिट होते हैं? सर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आपने खुद लिया है तो सिंपल सी चीज है, आपको वॉकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आपकी डाउनलेग में अगर लोग ले रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में रेफरल और मैचिंग के साथ साथ में एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला हुआ है कि जब वो व्यक्ति वॉकिंग करता है तो उस वॉकिंग का भी आपके लेवल के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलता है। एक एडिशनल और है, मतलब काम एक बार पैसा बार बार। अब वो कैसे मिलता है आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक बार डिस्कस कर लें। और उसके सर बाद कोई और? योगेश जी का एक क्वेश्चन है, एक योगेश जी का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा स्मार्ट लोग कहते हैं क्रिप्टो में फाउंडर जो होते हैं वो खुद सॉफ्टवेयर क्रैश देते हैं। ओके, चलिए अपन इस पे आते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन जायज है। अपन थोड़ा सा ये गो प्लस लाइव एक वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन किया है। अब मैं चेक करता हूँ। अपना इवेंटी टोकन का मैंने कॉन्टेक्ट डाल दिया है, खुल जान दीजिए। ये खुल गया, ठीक है। ये आते हैं सर यहाँ पे टोकोनॉमिक्स में, जो टोकन प्रेजेंट टाइप पे होल्डर्स हैं 5528 होल्डर हैं। देखिएगा क्रिएटर होल्डर कितने हैं? 96%। सर ओनर की होल्डिंग कितनी है? कोई बोलेगा? नो, जीरो। जीरो। अगर ओनर की होल्डिंग ही नहीं है तो वो प्लेटफॉर्म को क्रैश क्यों करेगा? दिक्कत क्या है पता है? पहली चीज होती है कि जब कोई भी कंपनी बनती है तो 99% उसका जो इंटेंशन होता है ना, वो पहले से ही ये मूड बना के आता है कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन जो व्यक्ति, हमारे फाउंडर से जिन लोगों के बात हुई होगी या डिस्कशन हुआ होगा या बैठक हुई होगी, आज ही ले लेना। कर ले प्लीज। ओके सर। यस सर, एक मिनट। ओह सॉरी। यस सर। म्यूट कर ले सर, म्यूट कर ले प्लीज। ओके, ठीक है। तो पहली चीज क्या होती है कि जब कोई भी फाउंडर्स, मैंने देखा है इस फील्ड में आने के बाद कि कोई एक व्यक्ति है किसी कंपनी में, वो नेटवर्किंग करता है, थोड़े से पैसे बनाता है और उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि मैं भी तो ऐसे ही एक कंपनी बना सकता हूँ, क्राउड फंडिंग ही तो करनी है। और वो फिर एक कंपनी बनाता है और सप्लाई को मैनेज नहीं कर पाता, और फिर वो एक दिन बोलता है भैया मैं अब कंपनी नहीं चला पाऊंगा और मैं गायब हो रहा हूँ। क्योंकि आप ये समझिए कि इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है सप्लाई का मैनेजमेंट। सर योगेश सर का क्वेश्चन था। योगेश सर, कंपनी ने आपको 2 लाख टोकन दिए हुए हैं ना? 2 लाख है ना? अभी आपको कंपनी कितने अभी के अभी रिटर्न कर रही है? योगेश सर को नहीं, अनम्यूट अपने करें। ये योगेश सर, योगेश वस्त्रकार सर नहीं है, चलिए कोई योगेश बात नहीं है, वस्त्रकार सर नहीं है सर, कोई दूसरे योगेश जी हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी योगेश सर अनम्यूट करें अपने आप को। योगेश सर, आपको एलोकेशन मिला हुआ है, उस एलोकेशन में से अभी आप कितने टोकन यूज कर पा रहे हैं? सर अभी तो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक है, 3 साल के बाद 3-3% वो निकलेगा। 3 साल के बाद वो 3-3% निकलेगा। इसको बोलते हैं सप्लाई मैनेजमेंट। समझ रहे हैं? अभी
एलोकेशन मिल गया है, लेकिन आज के आज ये 2 लाख टोकन बेच नहीं सकते हैं। और जब इनको मिलने चालू होंगे तो हर महीने 3% ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि बस जब निकलना चालू हुआ तो एक साथ में 2 लाख टोकन। इवन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी जो टोकन मिले हुए हैं वो भी 3 साल के लिए लॉक हैं, और 3 साल बाद सेम सबके लिए 2% पर हर महीने निकल के आएगा। मतलब वो चाहे भी कि भैया इस महीने हमको 1 लाख टोकन मिल गया, मैं बेच दूं, नहीं मिलेगा। वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है उतना ही। और दूसरा, अभी जैसे सुभाष जी ने लिखा ना, विड्रॉवल लिमिट 1500 ही है। अब करो सप्लाई मैनेजमेंट। जब सप्लाई मैनेज रहेगी तो सिंपल सी चीज है, कभी भी डंप होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इसका भी आंसर मिल गया होगा। मैं 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूं, देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें थी बतानी थी। सर 1-2 क्वेश्चन और ले लो। सर अभी क्वेश्चन अब कुछ बच्चे नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। एक कंपनी और आई थी ऐसे 2017 में जो 10% रिटर्न देती थी, कॉइन बेस ही था, बट वो कंपनी कुछ दिनों बाद निकल गई। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे एक सिंपल चीज बोलूंगा, एक कंपनी आई थी या आपने बोला, आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया, आपने उसका टोकोनॉमिक्स चेक किया, आपने ये चीजें देखी कि ये जो कंपनी है अपने आप को किस लेवल पे डेवलप कर रही है। होता क्या है, हम खास तौर पे इंडियंस जो मानव है ना, बहुत लालची हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे अंदर इतना लालच भरा है कि हम सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास आता है तो हम ये कभी भी नहीं, भैया एक काम करो और इसमें 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, ठीक है मेरा अपना ही तो आया है तो दे देते हैं। मतलब आप सिंपल चीज समझो कि हम कभी भी जो है ना पीछे जाते ही नहीं कि भाई कंपनी करती क्या है, कंपनी किस रूप पे रेवेन्यू जनरेट करती है, कंपनी का बैकअप क्या है। अब जब हम ये स्टडी नहीं करेंगे तो सिंपल सी चीज है, वो तो इकट्ठे करने ही आया है ना। आपको लालच दिखाएगा, जाल फैलाएगा, फिर लेके उड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने कभी भी देखा, अभी मैक्सिमम लोगों ने आप देखा होगा, अभी खासतौर पे एलडीपी 1.3 में जो लोग थे, कोई व्यक्ति ये बोले कि कंपनी ने आपको सिस्टम प्रमोट किया है या पैसा प्रमोट किया। कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करे जो अभी फर्स्ट टाइम एलडीपी गया रहा होगा, वो अपना हैंड रेज कर सकता है और उसको ये बताए कि मैं फर्स्ट टाइम एलडीपी में गया था और कंपनी ने हमें बोला कि आओ 10 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ। विवेक जी को अनम्यूट करें। विवेक जी, आप मुझे बताइए, आप एलडीपी 1.3 में थे, कंपनी ने आपको वहां पे सिस्टम प्रमोट किया या ये बोला कि खूब पैसा लगाओ? विवेक जी को होस्ट हो गया, अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक जी। नहीं, कंपनी ने तो सिस्टम प्रोवाइड किया था। सिस्टम प्रमोट किया ना? हाँ। बस हो गया। बस यही मैं आपसे पूछना चाहता था, आपका फर्स्ट टाइम एलडीपी था। सिंपल हाँ। चीज समझिए, कंपनी आपको हर जगह पे सिस्टम प्रमोट करते हैं। उनका कहना है हम इको सिस्टम तैयार कर रहे हैं और उस इको सिस्टम के अंतर्गत जब हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो सीधी सी बात, आप म्यूट कर सकते हैं विवेक जी, ठीक है ना। सिंपल चीज है, यदि आप सिस्टम को रेडी रखेंगे, सिस्टम तैयार करेंगे तो चीजें अपने आप बहुत अच्छी होगी। आज तक कंपनी के किसी भी ओनर्स ने या कंपनी के जो भी आपको कोई प्रमोट करते होंगे, आपके पास आते होंगे, वो एक ही वर्ड बोलते होंगे कि आपका जो जेब अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो। ऐसा नहीं कि आप काम करो, आप घर बेच दो, घर की ज्वेलरी बेच दो, ये कर दो वो कर दो, कभी किसी ने नहीं बोला होगा। और कोई ऐसा लालच भी नहीं होगा। ये बोलते हैं कि आपको टोकन का परसेंटेज मिलेगा, ना कि यूएसडीटी का परसेंटेज मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोकन का परसेंटेज मिलेगा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो उतार चढ़ाव में रहेगा। हो सकता है कि आज आपने इन्वेस्ट किया है, अभी 50 से 52 सेंट के बीच में घूम रहे हैं, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे कि आपका परसेंटेज तो इतना निकल रहा, पता चले यही $1 हो गया तो आपका परसेंटेज की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और धोखे से $5 चला गया तो आप देखोगे लगाया मैंने 10,000 और निकल रहा है 5 लाख।
तो फिर क्या बोलोगे, इतना कैसे दे रही कंपनी? नहीं दे रही है, कंपनी टोकन की वैल्यू बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सर? नहीं तो अपन थोड़ा टेक कॉल पे आते। एक क्वेश्चन था, अगर आईडी नहीं लगेगी तो एमएनटी कौन खरीदेगा? सर कॉइन स्टोर ऑलरेडी रेडी है आपके कॉइन खरीदने के लिए। अब उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी एक्सचेंजेस हैं। अगर एक्सचेंज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ में बैठे। मुकेश सर, आपका क्वेश्चन था पैनकेक स्वैप में स्वैपिंग स्टार्ट का, वो मैंने पढ़ा था, शायद वो मिस हो रहा है। मुकेश सर, आप एक चीज समझिएगा। सर मेरा ये पैनकेक क्वेश्चन नहीं था। स्वैप सर में, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन था कि भाई पैनकेक स्वैप पे स्वैपिंग नहीं हो रही है। बट कल मैंने बिल्कुल, खुद एक्सपेरिमेंट किया और वो चीजें स्टार्टअप हो गई हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बोला कि भाई ओके लोगों को ओके। इंटीमेट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, पैनकेक स्वैप पहले क्या करता था कि आपसे एक सर्टेन लिक्विडिटी लेता था और उस लिक्विडिटी के बेस पे इमीडिएट वो स्वैपिंग स्टार्ट कर देता था। अभी पैनकेक स्वैप ने एक रूल चालू कर दिया है। मान लेते हैं कि स्वैपिंग के लिए उसकी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट $50,000 है, तो वो किसी भी कंपनी से मात्र और मात्र $30,000 ही ले सकता है। इसके अलावा जो 40% है वो पब्लिक को ही उसमें लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। तो जब तक वो लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं हुई होगी, इसलिए स्वैपिंग नहीं स्टार्ट हुई होगी। अभी अब क्या हुआ होगा, जैसे आपने बोला ना अभी सर, तो कंपनी ने डाल दिया, अब बारी किसकी थी? हमारी आपकी। अगर हमने और आपने वो लिक्विडिटी का पूल कंप्लीट कर दिया होगा तो स्वैपिंग चालू हो गई हो। नहीं, अगर देखें तो यूएसडीटी से एमएनटी की स्वैपिंग पहले दिन से हो रही थी। एमएनटी से यूएसडीटी की स्वैपिंग के लिए लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी थी, उसमें लिख के आता भी इतनी लिक्विडिटी और चाहिए, वो डल गई होगी तो पक्का चालू हो गई। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, कुछ ऑथेंटिक चीजों पे बात करूंगा मैं। अभी मैंने जैसे ओपन किया था गो प्लस, थोड़ा सा इसमें शुरू से आता हूं मैं। बहुत से लोग बोलते हैं कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है। मैंने अभी देखिए गो प्लस लैब ओपन किया, शुरू से ओपन कर रहा हूं, है ना। ये गो प्लस लैब एक ऐसी संस्था है, देखिए हम ट्रस्ट क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं किसी ने बोला कि मैं हूं ना, आप मेरे को देख के काम करो, तो वहां पे एक गलत चीज हो जाती है। मान लो जिसने बोला मैं हूं ना, मेरे को देख के काम करो, और बाहर निकला और एक गाड़ी और मारा तड़ाक फुर्सत, अब किसकी गारंटी रह गई? तो हम उसके पहले कुछ चीजें चेक करेंगे। मैं नहीं, हम नहीं, मेरे बे को देख के काम मत करना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख के काम करो। गो प्लस एक ऐसी संस्था है जो जिसका काम ही होता है वेब 3.0 पे जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उससे रिलेटेड अच्छी चीजें और खराब चीजें, दोनों चीजें लिखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लिखना, खराब चीजें भी लिखता ही है। तो मैं आता हूं, देखिएगा कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी का पूरा स्टडी आप करना। कंपनी के ऊपर देखिए ट्रस्ट कौन कर रहे हैं। जितने भी आप वेब 3.0 पे काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में यदि आप देखेंगे तो इसमें सब आपको मिलेंगे जो कि गो प्लस पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम भी देखेंगे क्या हमारे ऊपर भी ट्रस्टेड है। तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक बार कॉपी कर लूं अपना, एमएनटी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एपी टोकन सिक्योरिटी एपीआई। अब किस लेवल की सिक्योरिटी है ये हम देखते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ इथेरियम, इथेरियम की जगह क्योंकि हम बीएससी स्कैन पे काम कर रहे हैं तो हमने बीएससी किया और ये पेस्ट किया और ये चेक करता हूँ। चेक किया तो देखिए मिस्टर मिंट खुल गया। मिस्टर मिंट के बारे में उन्होंने देखिए रिस्की आइटम 0 लिखे हैं, बट एक अटेंशन डाला हुआ है, इस पे वर्किंग चल रही है। आने वाले समय पे हो सकता है ये चीज हट जाए, आगे देखिएगा, आप खुद चेक करिएगा किस चीज पे उन्होंने, बहुत नॉमिनल है लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानदारी से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अब इसको आप पढ़िएगा,
एक एक चीजें उन्होंने लिखी है। नो प्रॉक्सी, नो मिंट फंक्शन, नो फंक्शन फाउंड दैट रिटाइप ओनरशिप कांट चेंज बैलेंस। किसी ने कोई क्वेश्चन किया था कि ओनर सब कुछ कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओनर कांट चेंज बैलेंस, पढ़िएगा, ओनर कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, नो हिडन ओनर। ये कितना बड़ा वर्ड है। अभी कुछ लोग अभी बोला था ना कि भाई ओनर फिर बेच के भाग जाता है, इसमें हिडन ओनर ही नहीं है। 6 मतलब 6। तो दिस टोकन कैन नॉट बी सेल्फ डिस्ट्रक्ट। बहुत सारी चीजें, इसको आप आराम से पढ़ना। मैं पढ़ दूंगा तो शायद आप जो है ना फिर बोलोगे ठीक है, मैं सर ने पढ़ के बताई दिया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। आप खुद स्टडी करना। अब देखिए, जब आप बाई करते हो टोकन तो 1% कटता है, जब बीच सेल करते हो तो भी 1% कटता है। ये सेम चीज है। बहुत सी कंपनियों के बारे में आप देखो, उसमें लिखा होगा नॉट डिसाइडेड, मतलब कुछ भी काट लेते हैं। होल्डर्स कैन सेल ऑल द टोकन। जो अभी प्रेजेंट टाइम पे मिस्टर मिंट में जो मिंट फोर्स था, उससे भी जो टोकन निकल के आ रहे हैं, और जो अभी स्टेप मिंट के टोकन निकल के आ रहे हैं, अगर वो विड्रॉवल की लिमिट के अंदर है, मतलब समझिए कि पर डे 1500 अगर किसी का होगा या मिनिमम 20, तो आप विड्रॉ करके जब चाहो आप टोकन को सेल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। जितने भी टोकन बाई करना है बाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, अगर आप देखोगे। टैक्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नो ब्लैक लिस्ट। होता क्या है कि जनरली जो चीजें होती है जिसको इंटरनल लोग बोलते हैं, मतलब वो ओनर क्या करता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा और टैक्स मॉडिफाई कर देगा। जब आप भेजोगे इधर वो करोगे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? गो प्लस बोल रहा है कि ये सब चीजें, इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। अभी देखिए, हमारी सप्लाई आपको पता होगा कि 67 करोड़ हुआ करती थी, अभी 67 करोड़ से घट के 66 करोड़ की लाइन पे आ गया। दिख रहा है आपको? डेली बर्निंग होता है, उस बर्निंग के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे होंगे। टोकन होल्डर 5528, टोटल सप्लाई कितनी थी? कोई एक व्यक्ति बोलेगा 67 करोड़ से ऊपर हुआ करती थी, अभी कितनी हो गई? 66, 99, यानी 67 से नीचे आ चुके हैं हम। धीरे धीरे करके जब टोकन की सप्लाई घटेगी ही घटेगी, तो सिंपल सी चीज है, टोकन के रेट बढ़ने के चांसेस हो गए। ओनर की चीजें मैंने बताई दी थी। तो ये एक चीज हो गई जहां से हम चेक करते हैं, अपने जान पहचान वालों को आप बता सकते हो। दूसरा, सर्टिंग। सर्टिंग में जाके अपने आप को ढूंढिए कि क्या हम अवेलेबल हैं या नहीं। ये आया मिस्टर मिंट। सर्टिक भी एक ऐसी संस्था है जो ऑडिट करती है, और ऑडिट करने पे ऐसा नहीं है कि वो भी जो है ना आपको स्कोर बहुत अच्छा दे देगी। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हमारी स्कोरिंग है 71%। इसी तरह का अगर आप ओपन करोगे ना तो सेम ऐसा ही मिलता जुलता आपको बीएनबी भी मिलेगा, सेम ऐसा ही मिलता जुलता इथेरियम, अगर सर्टिक से सर्टिफाई होंगे। आपको दिखा है 6/6/2023 को हमारा ऑडिट कंप्लीट हुआ था। ओपन तो करिए, देखिए। तो दिक्कत क्या है कि हम देखना ही नहीं चाहते। अब इसके बाद एक लास्ट में आता हूं, ये डेक्स वाली जो भी चीजें होती हैं डिसेंट्रलाइज पे, ये भी रिव्यू देता है डेक्स टूल्स। ये कॉइन स्टोर से रिलेटेड नहीं देगा, जितने भी एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं, लेकिन पैनकेकस्वैप की इंफॉर्मेशन ये देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हमारी कंपनी का नाम है मिस्टर मिंट। ये आ गया मिस्टर। अब ये मिस्टर मिंट के बारे में देखिए क्या बोल रहे हैं। मार्केट कैप है 342 मिलियन। अब मैं जाता हूं गूगल पे, $342 मिलियन को हम रुपीस पे कन्वर्ट करते हैं। कोई पढ़ेगा कितने कितने होते हैं रुपीस पे? 342 मिलियन। कोई एक अनम्यूट करके पढ़े।
राजेश सर, किसी ने अनम्यूट किया क्या? कोई भी जो सीनियर्स हैं, जो को होस्ट हैं, वो अनम्यूट कर सकते हैं। 2085 करोड़ कुछ दिख रहा है सर, 2085 करोड़ यदि उसको पढ़े। सर सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है लगभग 290 करोड़ के नजदीक में, हाँ, है ना। ये एक ऐसी जगह पे बात हो रही है जो डेक्स पे है सर, मतलब डिसेंट्रलाइज पे, पैनकेक स्वैप जैसी। अभी जो सेंट्रलाइज है, मतलब सेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि जो एक्सचेंजेस हैं जिसपे केवाईसी लगती है, वो छोड़ के है। डेक्स का मतलब जो पैनकेक स्वैप पे, या सॉरी, जो ट्रस्ट वॉलेट पे आप लोगों की होल्डिंग पड़ी हुई है, जो कुछ लोगों ने कॉइन स्टोर पे ले जाके होल्डिंग रखी है, वो नहीं है। मार्केट कैप कितना दिख रहा है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? डेक्स टूल्स। सर्कुलेशन सप्लाई थोड़े दिन पहले 67 करोड़ की आती थी, इसने भी बता दिया 669, जो मैं अभी वहां पे बात कर रहा था। जो पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी पड़ी है वो $53,000 की पड़ी हुई है। होल्डर्स 5.52 है। मतलब जो चाहिए ना सब कुछ मिला हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई चीज इन्होंने छुपा के रखा है। ओपन फॉर ऑल। अब देखिएगा यहाँ पे रेटिंग इन्होंने दी हुई है 84 की 99 में। कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड। इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने एक वर्ड बोला होगा लोगों को, अपने जान पहचान वालों को, कंपनी माइनिंग पे काम करती है। पढ़िए इसको, टोकन डिस्क्रिप्शन। कोई एक व्यक्ति अनम्यूट करके पढ़े, मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करके पढ़े क्या लिखा है, टोकन का डिस्क्रिप्शन। मुकेश सर, सुभाष जी आप ही पढ़ सकते हैं, यदि आप हैंड रेज कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई भी एक व्यक्ति। What is MNT? Mr. Mint is an asset-backed token. It integrates aspects of cryptocurrency, mining technologies, multi-utility NFTs, and P2E gaming in the metaverse and Web 3.0, listed on CoinStore, BSC Scan, and Binance Smart Chain. Mr. Mint अभी इसका रेवेन्यू मॉडल भी अलग अलग चीजें लेके, थैंक यू योगेश सर। अभी जितने लोग भी 1.3 में थे या उसके पहले बात करते थे, माइनिंग पे काम करती है कंपनी। मल्टी यूटिलिटी एनएफटी, आपके पास जो मिंट फोर्स का वो भी एनएफटी है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे आप लोग वॉकिंग कर रहे हो तो वो भी एनएफटी के थ्रू वॉकिंग कर रहे हो। और अभी जो रिसेंटली क्रिकेट गेम लॉन्च हुआ उस पे भी एनएफटी है। मल्टी यूटिलिटी एनएफटी एंड P2E गेमिंग ऑन द मेटावर्स। जिस फील्ड पे इन्होंने पहले दिन से बात करी थी उसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, जरा सा कोई चेंजेस नहीं है। और आज तक आप लोगों ने यही बात करी होगी लोगों ने, और यहाँ पे डेक्स टूल्स ने वेरीफाई भी कर दिया कि कंपनी पहले दिन से जिस लेवल पे बात करके बैठी थी उसी पे काम कर रही। अब मुझे बताओ, इसके बाद भी कोई बोले, मैंने तीन चीजें दिखा दी जो तीसरी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि वो उनको जो है ना मिस्टर मिंट से बहुत प्यार है। अगर आप उसमें जाओगे ना तो उसी तरह की जो भी टोकन चल रहे हैं, चाहे आप BNB डालोगे तो BNB के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप इथेरियम डालोगे इथेरियम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी बस। इनका काम ही है, या सिंपल चीज समझिए कि आपके शहर में कोई ना कोई न्यूज़पेपर चलता होगा, आपके बारे में यदि अच्छी खबर आए तो भी वो छाप देंगे, बुरी होगी तो भी छाप देंगे। वो नहीं जानेंगे कि आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। उसी तरीके से ये वेब 3.0 में जो कंपनियां काम करती है, ये भी कुछ कंपनियां हैं जो ऐसा ही करती है। उनका काम ही यही है, अच्छा हो तो अच्छा छाप देंगे, बुरा हो तो बुरा लिख देंगे। इन लोगों ने हमारे बारे में अच्छा अच्छा लिखा है। अब मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए शुरू में क्वेश्चन ले लिए थे। क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है और किस लेवल पे जा सकती है। बस हमें ये देखना है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ था, मिंट फोर्स उस समय चल रहा था, मिंट फोर्स का लगभग आधा सेल हो चुका था। तब हो सकता है कि हमें ये चीजें ऐसे, जब ये बोलते थे ना कि हम NFT के पे काम करेंगे, गेम लेके आएंगे, आज मैं लाइव देख रहा हूं। तो आप अभी नए आए हो सकता है 1-2 महीने की आपकी ज्वाइनिंग हो, तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे कर पाएंगे। आज से 1 साल बाद आप एक ही वर्ड बोलोगे। हमने भी सोचा, मैं भी आपको बात करूं कि 1 साल पहले जब हमने ये देखा तो हमें भी लगा था कि कैसे होगा।
और उस समय लग रहा था कि अगर मैं कहीं से कुछ अरेंजमेंट करके उस समय बड़ा इन्वेस्टमेंट डाल दिया होता तो आज योगेश सर जैसे हम भी XUV 700 लेके घूम रहे होते। वो डर था जिस वजह से आज हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। लेकिन आज आपका डर दूर करने के लिए मेरे जैसे बहुत से टेक्निकल लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सी आपकी अपलाइन हैं जो आपका डर दूर करने के लिए बैठे हैं। उनके साथ बैठिए, प्रॉपर डिस्कशन करिए, एक एक चीजें जो भी होती हैं, और देन उसके बाद जिसको बोलते हैं ना, एक बार क्वेश्चन क्लियर करके और कूद जाओ। अगर आपने माइंड में, विवेक जी अनम्यूट, आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, प्लीज म्यूट करके रखें, ठीक है? तो एक बार सारे क्वेश्चन क्लियर कर लो, जितने भी, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे या 5 दिन लगे, एक बार क्वेश्चन सारे क्लियर कर लो और उसके बाद कूद जाओ। बहुत मजा आने वाला है। पता है क्यों? जब शाम को जब क्लोजिंग फिनिश होती है, आप अपनी टीम के अकॉर्डिंग कोई $100 लेके जाता है, कोई $50 लेके जाता है, कोई $1000 लेके जाता है। जब शाम को घर पहुंचता है ना, मैं 90% लोगों को बोल रहा हूँ, लोग ऐसे हैं जो जॉब से लौट के आते हैं और थके हारे गिरते पड़ते आते हैं। लेकिन मिस्टर मिंट के लोग मैंने देखा है, जब शाम को क्लोजिंग होती है तो उनको लगता है और थोड़ा समय बढ़ जाए, मैं और थोड़ा सा काम कर लूं। तो आज की एक और मैचिंग बढ़ रहा है $1000 की। जिनकी $1000 की मैचिंग हो जाती है, क्या ऐसा लग रहा है? कोई व्यक्ति एक बार अपनी फीलिंग बता सकता? कोई भी अगर जिसकी पर डे की $1000 की मैचिंग हो जाती है। योगेश सर बोल सकते हैं, राजेश सनोडे जी बोल सकते हैं, थोड़ा सा वही है आपके। कि हमारे पूरे टीम का सबका ना $1000 पर डे आए, मैं तो यही सोचता हूँ। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब शाम को 8-9 बज रहा होता है और आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा और समय बढ़ जाए तो मैं और नई मैचिंग बना लूं? डेली लैप्स हो रहा है, लैप्स हो रहा है, जी सर। लैप्स हो रहा है पर डे, है हाँ, ना? पर डे सर, इतना मतलब टीम है। जी जी बिल्कुल। मतलब आप समझिए कि जनरली मैंने देखा है जॉब के लोगों को जब वो लौट के आते हैं ना, उनके मन में हताशा दिखती है। लेकिन मैं मिस्टर मिंट के लोगों को देखता हूँ, वो जैसे ही शाम होती तो और एक्साइटेड हो जाते, नजरिया बदल जाता है उनका, चीजें बदल। वही मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मेरे साथ एसोसिएटेड हो, जॉब करते हैं, और शाम को जब हम लोगों से मुलाकात हो जाती है तो वो जब जाते हैं तो खुश होके जाते हैं। मतलब बॉस की गाली सुनने के बाद अगर हमसे मुलाकात हो गई तो बोलते हैं, सर दिन भर से बहुत कष्ट झेला था और अभी राइट हो गए। ये पावर है मिस्टर मिंट का, और ये पावर है कहीं ना कहीं से, मैं इतना बोलूंगा, पैसा मैटर करता है। पैसा 100% मैटर करता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। तो आज की मीटिंग शायद हो सकता है कुछ ज्यादा चल हो गई। मेरे ख्याल से मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी आपके काम की होगी। बस ये बोलूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं देख रहा हूं तो लगभग 232 लोग हैं। इन 232 लोगों में मैं मानता हूं 30-32 ऐसे लोग होंगे जो कोर की तरह फ्री होके बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन 200 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं से अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड होंगे। तो मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन दी है इसका उपयोग करिए, फील्ड में निकलिए, पैसे बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं रात की 9 बजे की मीटिंग में। होस्ट चाहे तो मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।
खत्म तो हो गई।